आदेश जय महाकाल। हम सब अपने घर के मंदिर में रोज सुबह शाम दीपक जलाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दीपक जलाना सिर्फ रुई की बत्ती में आग लगा देना नहीं है। देखो, ये दीपक तो साक्षात अग्नि तत्व है, जो सीधे ब्रह्मांडीय चेतना और दैवी शक्तियों से तुम्हारी दहलीज का संपर्क जोड़ता है। लोग परेशान होकर मुझसे कहते हैं, गुरुजी हम तो सालों से दिया जला रहे हैं, फिर भी घर में वही अशांति है, वही तंगी है और मानसिक तनाव बना हुआ है। अरे भाई, जब तुम दीपक को सही भाव, सही दिशा और सही नियम से जलाओगे ही नहीं, तो उसकी सात्विक ऊर्जा जागृत कैसे होगी। आज एक गुरु के रूप में तुम्हें मैं दीपक जलाने का वो सच्चा, सरल और तांत्रिक नियम समझाता हूं। सबसे पहली कौन सी भूल होती है? देखो, दीपक को बिना किसी आसन के सीधे ठंडे फर्श या खाली जमीन पर रख देना। दूसरी भूल, गंदे या अशुद्ध हाथों से बत्ती बनाना और बिना मन से केवल एक रस्म समझकर आग सुलगा देना। तीसरी भूल, दीपक की दिशा का ध्यान न रखना और जलने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ देना। सनातन परंपरा में दीपक की लौ साक्षात इष्ट देव के तेज और आभा मंडल का प्रतीक है। जब तुम किसी सात्विक पात्र में शुद्ध घी या तेल का दीपक जलाते हो, तो उसकी अग्नि तुम्हारे घर के वायु तत्व की मलिनता को सोखना शुरू कर देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब दीपक की लौ स्थिर होकर बिना फड़फड़ाए ऊपर की तरफ उठती है, तो तुम्हारे घर की दहलीज के भीतर एक बहुत शक्तिशाली सात्विक चुंबकीय क्षेत्र यानी ऑरा बना देती है। इसी सात्विक अवमंडल से आकर्षित होकर दैवी शक्तियां और तुम्हारे इष्ट की कृपा तुम्हारी दहलीज के भीतर प्रवेश करने लगती है। 3 नियम अपना लो, इससे सात्विक शक्तियां जागृत हो जाएंगी। पहला, दीपक को कभी जमीन पर मत रखना, उसके नीचे थोड़े से अक्षत, साबुत चावल या फूलों की पंखुड़ियों का आसन जरूर करें। दीपक जलाते समय अपनी श्वास को शांत रखें और मन में केवल अपने इष्ट देव का ध्यान करें। दीपक की लौ की दिशा हमेशा पूर्व या उत्तर की तरफ रखें। बत्ती हमेशा साफ रुई या कलावा से स्वयं अपने हाथों से बनाएं और दीपक के पास स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। दीपक की इस अग्नि को और अधिक शक्तिशाली बनाने तथा पूजा घर की हवा को पूरी तरीके से पवित्र रखने के लिए दीपक जलाने के साथ साथ शुद्ध भीमसेनी कपूर का प्रज्वलन जरूर करें। इसके लिए आप हमेशा शुद्ध सामग्री लें, क्योंकि जब यह प्रमाणिक सुगंध तुम्हारे घर की हर मलिन तरंग को जलाकर भस्म कर देती है, तो तुम्हारा जो घर होता है वो एक तरीके से एक जागृत मंदिर बन जाता है। पाखंड से दूर रहो, सीधे और सच्चे इंसान बनो और पूरे भाव से श्री महाकाल के चरणों में समर्पित हो जाओ। आदेश जय महाकाल।